सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो मैंने पहला न्यूमेरिकल लिखा है बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर। तो हमें वो मिनिमम प्रेशर पता करना है इस वाले क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमें वो मिनिमम प्रेशर कैलकुलेट करना है जो कि किसी भी गैस को, मतलब उसके वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए रिक्वायर हो। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? लगेगा बेटा अकॉर्डिंग टू कौन सा? बॉयल्स लॉ। ठीक हो गया बेटा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? क्या कहता है? प्रेशर इनवर्स रिलेशन होगा वॉल्यूम के। ठीक हो गया। तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। सही है बात। ओके, तो इसका मतलब P1 V1 इक्वल्स टू बेटा P2 V2। सही है बात। इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके जी। अब देखो हमें क्या निकालना है बेटा? P1 दिया है हमारा। P1 कितना दिया है बेटा? 1 बार। ओके जी। P2 कितना दिया है बोलो जी? P2 ही हमें बेटा निकालना है। V1 दिया है 200 सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। समझ में आ रही है बेटा बात? V2 कितना दिया है बेटा? 500 डेसीमीटर क्यूब। सही है बात? बोलो जी यस या नो। अब देखो बेटा वैल्यू रख दो और आंसर पता करो। ठीक है। तो P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? P1 V1 अपॉन V2। सही है बात? इज इट क्लियर और नॉट? बोलो जी। तो वैल्यू रखो जी। P1 की वैल्यू रखी मैंने 1 बार। V1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? V1 की होगी 200 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? 500। V2 की वैल्यू रखी मैंने 500 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो P2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा बेटा। कितना आ जाएगा? डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा बेटा? ना जाने की 0, 5 चौक 20। तो कितना आ गया बेटा? 4 बार। ओके, P2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो प्रेशर हमें कितना कंप्रेस करना पड़ेगा बेटा? 0.4 बार कंप्रेस। जब तक प्रेशर ना करूंगा तो तब तक मेरी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है बेटा? न्यूमेरिकल क्लियर है। अब देखो बेटा, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना बेटा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्या पढ़ी थी? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, सब जानते हो बेटा। तो अब बेटा उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर मैं अगला आगे बढ़ूंगा, उसका एक और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, इसको रब करते हैं। ओके, तो जब तक मैं रब करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और बेल आइकन को दबाओ। ठीक है बेटा, तो देखो इसको रब करते हैं। तो देखो जी, अगला देखो उसमें मेरा क्या आया था बेटा? पहले मैं एक आपके साथ इक्वेशन लिख रहा हूं। पीवी इक्वल्स टू क्या था जी मेरे पास? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था। ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी। और आर एक और इक्वेशन बनी थी, आर इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनटी था। ठीक हो गया, पीवी अपॉन एनटी। और देखो क्या था बेटा? पीवी इक्वल्स टू, ध्यान से समझो, पीवी अपॉन पीवी अपॉन टी क्या था बेटा? पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू एनआर हो गया था। इतनी बात क्लियर है? तो मैंने कल कराया था ना आपको। तो एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट। बेटा ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक और रिलेशन बना था, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये रिलेशन मेरा बना था जी। सही है? इतनी बात क्लियर है? तो देखो बेटा इसके बेस पर न्यूमेरिकल है। मैंने आपको बताया था ये 6 वेरिएबल, अगर हमें 5 वेरिएबल नोन हो तो हम छठा वेरिएबल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बेस पर बेटा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, तो देखो बेटा ध्यान से आपको समझना है। तो देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी का प्रेशर दिया बेटा। ओके, मरकरी प्रेशर, एक गैस अकुपाई करती है, गैस अकुपाई। ओके जी, गैस अकुपाई कितना? 600 ml वॉल्यूम अकुपाई करती है। व्हाट विल बी, क्या बताना है? व्हाट विल बी इट्स प्रेशर बताना है, क्या प्रेशर होगा एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर क्या हो जी? वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस हो एंड वॉल्यूम क्या हो जी? कितना हो? 640 ml। तो देखो जी क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो बेटा क्वेश्चन अब ध्यान से समझो बेटा। देखो टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, ठीक हो गया, और गैस ऑक्युपाई करती है 600 ml। तो देखो P1 V1 और टेम्परेचर दिया है जी। देखो जी, बताओ जी क्या क्या दिया है? P1 क्या दिया है बेटा?
760 मिलीमीटर Hg में दिया है। ठीक हो गया। वॉल्यूम बताओ जी 600 ml में दिया है। ओके बेटा। T1 टेम्परेचर किसमें 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना आता ही है, तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करूंगा तो किस में आ जाएगा केल्विन में, यानी क्या हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है। तो अब देखो दूसरी कंडीशंस में क्या दिया है, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, यानी P2 निकालना है जी। क्या प्रेशर हो जाएगा जब हाइट कितनी हो बेटा, वॉल्यूम कितना हो 640 ml हो जाए। ओके। और प्रेशर क्या हो बेटा, सॉरी प्रेशर ही हमें निकालना है, और टेम्परेचर क्या हो जाए 10 डिग्री सेल्सियस रह जाए, यानी T2 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको किस में चेंज करेंगे केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 273 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 283 हो जाएगा जी केल्विन। ठीक है बात। तो रख दो जी इस वाली इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालना क्या है, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो P2 को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, P1 V1 इंटू T2 अपॉन क्या हो जाएगा T1 इंटू V2। सही है बात। तो P1 की वैल्यू रखो जी, कितनी है 760 मिलीमीटर Hg। बेटा यूनिट्स का ध्यान रखना। V1 कितनी है 600 ml इंटू T2 बोलो जी 283 केल्विन। ठीक है। अपॉन क्या करेंगे, T1 कितना है 298 केल्विन। वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम बोलो जी V2 कितना है 640 ml। ओके। इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो हमारा प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सही है बेटा। क्वेश्चन की अप्रोच समझ गया आप, कैसे आपको परफॉर्म करना है क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। हाँ तो बेटा ये ऑल इज फाइन। ठीक है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए कुछ। ठीक है। तो अब देखो बेटा इसको रब करते हैं, एक और रिलेशन डिराइव करते हैं इसी गैसियस लॉ से। ठीक है। जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी ना, इसी से ये एक रिलेशन बेटा ड्रॉ वो करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है। तो देखो कौन सा रिलेशन होगा, ध्यान से समझना है आपको। देखो जी क्या रिलेशन होगा बेटा, इसमें रिलेशन होगा, आप देखो रिलेशन होगा, रिलेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी एंड मोलर मास का रिलेशन होगा। किसका, डेंसिटी एंड मोलर मास का। ओके बेटा जी। देखो जी मोलर मास, फिर दोबारा मैं किस पर आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं दोबारा से हमारी आइडियल गैस ले रहा हूं मैं। पता है बेटा हमें पीवी इक्वल्स टू क्या होता है nRT। क्या होता है जी, पीवी इक्वल्स टू nRT। अब देखो प्रेशर क्या, पी क्या होता है बेटा प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वी क्या होता है वॉल्यूम होता है, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आर क्या होता है बेटा गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर होता है जी। ठीक है। तो देखो बेटा अब देखो हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट एन क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट। तो देखो हम ये जानते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक हो गया। ऑन पुटिंग ऑन, ओके, ऑन इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा जी। सही है बेटा बात। तो क्या हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू एन की जगह रखूंगा कैपिटल स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं, अब देखो ध्यान से समझना है। मैं क्या करता हूं बेटा, इस अब देखो इसको इधर भेजता हूं, इसको इधर भेजता हूं। तो देखो देखो क्या हो जाएगा, P इंटू कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन V इंटू आर टी। सही है बात। अब देखो बेटा हमें ये भी पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो देखो डेंसिटी क्या होता है बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है जी। डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक हो गया। तो देखो मास अपॉन वॉल्यूम इसमें रख दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, P इंटू कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं DRT। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो जी। सही है बात, क्लियर है। तो देखो कैपिटल M को और रीअरेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूं, और M कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DRT अपॉन P हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा मेरा ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया। इससे मैं आइडियल गैस का क्या निकाल सकता हूं बेटा, किसी भी गैस का आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से किसी का भी मैं मोलर, किसी भी गैस का मैं मोलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर मुझे क्या पता हो, डेंसिटी पता हो उस गैस की, ये आर क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर मुझे पता हो और प्रेशर मुझे पता हो। ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं। तो देखो वेयर कैपिटल एम क्या है जी, कैपिटल एम हमारी
मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ दैट गैस, ओके, ऑफ दैट गैस विच इज कैलकुलेटेड, विच हैव टू कैलकुलेट, जिसको हमें निकालना है बेटा। सही है बात। डी क्या है, डेंसिटी है जी। क्या है बेटा, डी है डेंसिटी। क्या है बेटा, डी डेंसिटी है जी। क्लियर है बात, बोलो जी यस या नो। डी हमारी डेंसिटी, ओके जी। और देखो आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है। क्या है, गैस कांस्टेंट है जी, ठीक है, आर है गैस कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और तीसरी कौन सी बताई थी बेटा, 1.98 कैलोरी पर केल्विन, ओके। अब देखो टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा जी। सही है बात, समझ में आ रही है। पी क्या है बेटा, प्रेशर है, ठीक हो गया, प्रेशर है जी। सही है, ओके बेटा। तो आर की वैल्यू डिपेंड करेगी हम प्रेशर की वैल्यू कौन कौन सी रखते हैं। बात क्लियर है बेटा, ओके जी। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको रब करूंगा, ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक हो गया, ओके जी। हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाता हूं बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक हो गया, सॉरी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स का लॉ पढ़ेंगे बेटा। डाल्टन्स ने क्या दिया था बेटा, एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ यूनिट सेकंड में। अब डाल्टन्स लॉ जो था ना बेटा, आप क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पीपी, पार्शियल प्रेशर, ओके जी, पार्शियल प्रेशर। तो देखो बेटा ये क्या होता है, ध्यान से समझो। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है जी, इसने ये बताया, देखो जी पहली बार डाल्टन्स ने दिया था 1801 में दिया था। तो ये इसके अनुसार क्या कहता है बेटा, अब ये कहता है, अब अगर कोई हमारा गैस का मिक्सचर है बेटा, हमारा बहुत सारा गैस का मिक्सचर है ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस है, तो उन गैसेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, उसकी वैल्यू इक्वल होगी इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर। समझ में आई बेटा। तो इट लॉ स्टेट्स दैट the partial pressure, the total pressure exerted by the non-reacting gaseous substances is equal to the partial pressure of individual gas, the summation of partial pressure of individual gas। क्लियर है बेटा, बोलो जी यस या नो। तो देखो इसने क्या बताया बेटा, P टोटल इक्वल्स टू क्या बताया, P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके, प्लस P4 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। आप देखो वेयर पी टोटल क्या है बेटा, पी टोटल है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, सॉरी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड। पी टोटल क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी रिएक्शन मिक्सचर, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर पर जितना टोटल प्रेशर होगा। और P1 क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, ओके जी। P2 क्या है बेटा, पार्शियल PP ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, ओके। P3 क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3। तो बेसिकली इसने ये बताया कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है, अगर पूरी गैसेस का हम मिक्सचर ले लें, जो कि ऐसी गैसेस हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो उन पर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसकी वैल्यू इक्वल होगी उन गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर। क्लियर है, मतलब पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगी, इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगी वो प्रेशर जो कि एक्सर्ट करेगा नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर पर। ठीक हो गया बेटा, ओके। तो ये मैंने आपको बताया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का इंट्रोडक्शन है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में समझेंगे इन टर्म्स ऑफ इसका मोल फ्रैक्शन के टर्म में समझेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ओके। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।